तो नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच आज की दो बड़ी खबरें हैं। छात्रों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। देर रात दो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर वांगचुक का अनशन तोड़वाया। तो दूसरी बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी रात को एक वीडियो मैसेज जारी किया है। इस वीडियो में क्लियर मैसेज है कि पेपर लीक की समस्या को लेकर सरकार सजग है, गंभीरता से ले रही है और इसीलिए अब ऐसा कानून बनाने की तैयारी है जो सिर्फ पेपर लीक के लिए होगा। पीएम ने इस मैसेज में कहा कि सरकार एक बहुत ही कठोर कानून के मसौदे को आज कैबिनेट की बैठक में रखने जा रही है। वहीं कैबिनेट से मंजूरी के बाद इसे संसद में अगले हफ्ते पास करवाने की कोशिश भी की जाएगी। पीएम मोदी के मैसेज से साफ है कि नया कानून बहुत ही सख्त होने वाला है। तो ये बड़ी खबर फिलहाल नीट विवाद को लेकर ही सामने आ रही है। जिस तरीके से नीट विवाद को लेकर दिल्ली और अब दिल्ली के बाद अन्य राज्यों में भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। अब इसको लेकर फास्ट एक्शन की तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात वीडियो संदेश जारी किया है और इसको लेकर सख्त कानून बनाने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक जो पिछले कई दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनके ही इस अनशन को देखते हुए जो तमाम युवा वर्ग हैं उनकी बढ़ती संख्या अब इस प्रोटेस्ट में नजर आ रही है। ऐसे में सोनम वांगचुक ने देर रात अपना अनशन तोड़ दिया है। आपको बता दें, अस्पताल में दो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह यहां पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने पहुंचने के बाद वांगचुक को यह आश्वासन दिया कि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा, जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और जल्द से जल्द नीट को लेकर इस तरह के पेपर्स जो है लीक ना हो, इसको लेकर कानून बनाने की भी एक तरह से आश्वासन जो है वो दोनों केंद्रीय मंत्रियों की ओर से दिए गए हैं। अब ऐसे में आपको बता दें, पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी है। सोनम वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म किया, जिसके बाद जेपी नड्डा ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया। ये बड़ी खबर, सरकार की तरफ से कहा गया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों सरकार का रुख सकारात्मक है। ऐसे में संसद में सरकार पेपर लीक से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। साथ ही सरकार ने पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को भी मुआवजा देने पर विचार किया है। साथ ही सरकार सोनम के सभी मांगों पर एक तरह से बात करती हुई, सहमति व्यक्त करती हुई नजर आई है। यानी कि उनकी सभी मांगों को गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा और उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। क्या कुछ विचार विमर्श किया जाएगा, किस तरीके से गंभीरता से लिया जाएगा, क्या अंतिम फैसला होगा सरकार का, ये तो फिलहाल अभी देखने वाली बात होगी। Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. Sensitivity towards the children who have been victims, towards the youth who were peacefully protesting on those dates, and that both the ruling party and MPs from the opposition have assured me that their discussions will happen on the floor of the Parliament regarding reforms in the examination system like NEET and others, and that we will also be discussing about the accountability of such lapses, and that we'll all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that, and I'm sure. Side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions
to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. I want to appeal to the protesting students to maintain utmost peace. To express their feelings is a legitimate thing, but I do not approve violence of any kind, and allowing any antisocial elements to take advantage of this is not acceptable to me. So with that being fulfilled, I'm grateful and I'll be happy to break my fast. तो अभी आपने सुना कि देर रात सोनम वांगचुक और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के बीच में क्या कुछ बात हुई है। लिखित यहाँ पर आश्वासन, लिखित प्रस्ताव के जरिए ये आश्वासन दिया गया है सोनम वांगचुक को, जिसके बाद उन्होंने देर रात अपना अनशन तोड़ा है। अब इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से हमारी संवाददाता खुशबू सिंह। खुशबू, देर रात सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तो तोड़ दिया है, क्या इसका इम्पैक्ट जो प्रोटेस्टर्स जो दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार बीते कई दिनों से, और ये प्रोटेस्ट और भी ज़्यादा उग्र होता नज़र जो आ रहा है, इसका उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई इम्पैक्ट पड़ता नज़र आ रहा है? देखिए, फिलहाल अगर परिस्थितियों की बात करें तो जंतर मंतर की अगर बात करें दिल्ली में जहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर की स्थिति अभी भी पहले जैसी है। लगातार जो लोग हैं वहां पे पहुंच रहे हैं, बने हुए हैं। जो पहले से लोग डटे हुए थे वो डटे हुए हैं। और अब ऐसे में देखना होगा कि जहां एक तरफ सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, उन्होंने ये भी कहा, जो अनशन तोड़ने के बाद उनका जो पोस्ट आया, उन्होंने ये भी कहा कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ही पीसफुली तरीके से चल रहा था। लेकिन अब जो है कई एंटी सोशल जो लोग हैं वो इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश सोनम वांगचुक की तरफ से भी हुई है। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पे स्थिति पहले जैसी ही है। देखना ये होगा, क्योंकि अभी तक अभिजीत दीपके जो है उनके तरफ से कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि ये पूरा जो प्रोटेस्ट है वो सीजेपी की तरफ से ही इसकी शुरुआत की गई थी। सोनम वांगचुक ने उसको आके ज्वाइन किया था, और जिसकी वजह से इतना लाइमलाइट मिला, जो इस प्रोटेस्ट को इतने लोगों का समर्थन मिला सोनम वांगचुक की तरफ से। अब सोनम वांगचुक ने कहीं ना कहीं अपना अनशन तोड़ के साथ भी एक तरीके से कह लीजिए कि जिस तरीके से उनका साथ था, अब उस तरीके से नहीं है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो सोनम वांगचुक की मांग थी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मांग कैसे बदल गई। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का माहौल है जंतर मंतर पे, जिस तरीके से कह लीजिए कि अभी भी प्रोटेस्टर वहां पे बने हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अलग भी तस्वीर जो है निकल के आ रही है कि लोगों के मनोरंजन का अड्डा जिस तरीके से बना हुआ है जंतर मंतर लगातार, वो अभी भी वही परिस्थितियां हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए, आज भी दिल्ली में इंटरनेट सेवाएं जो हैं जंतर मंतर के आसपास के 1.5 किलोमीटर के इलाके में बंद हैं। जी, एडवाइजरी जारी कर दी गई थी कल शाम में ही दुकानों। ठीक है खुशबू, आप बने रहिए तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी अपडेट ये भी कि पेपर लीक के मामलों पर केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर देर रात एक मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि अब पेपर लीक के मामलों की जल्द सुनवाई होगी ताकि दोषियों को जल्द ही सजा मिल सके। मसौदे में आरोपियों के लिए कड़े दंड का भी प्रावधान रखा गया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा मजबूत होगा। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में
अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो इस बीच अगली बड़ी अपडेट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल ने कहा है कि देश भर के छात्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने के बजाय वीडियो जारी कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि बेकार के वीडियो बनाकर छात्रों की समझदारी का अपमान मत कीजिए। उन्होंने मांग की कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटाया जाए और सरकार छात्रों से माफी मांगे। तो ये बड़ा बयान राहुल गांधी की तरफ से आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो संदेश के बाद। इस वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने निशाना साधा है और इसी के साथ तस्वीरें एक तरफ आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट के जरिए पीएम मोदी पर ये निशाना साधा है और उनका सीधा कहना है कि बेकार के वीडियो से छात्रों का अपमान ना किया जाए। जो मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, उनसे उनका इस्तीफा लेने की, उस मांग को ही पूरा किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात ये वीडियो संदेश जारी किया है कि नया कानून बनाया जाएगा, सख्ती से ये कानून लागू होगा। इसको लेकर मसौदा भी तैयार हो गया है, सदन में इस पर चर्चा भी होगी। हालांकि चर्चा के लिए अगर ये मसौदा तैयार कर लिया गया है और यहाँ पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि इस पर चर्चा होगी। देखने वाली बात होगी कि इस पर चर्चा किस तरीके से संभव हो पाती है, क्योंकि फिलहाल हाल के दिनों में मानसून सत्र के दौरान जो कार्यवाही देखने को मिली है वहां पर किसी भी तरीके से चर्चा होती नजर नहीं आई है। कार्यवाही स्थगित के बाद स्थगित ही हुई है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस विषय पर संसद में किस तरीके से संसद के सदन में चर्चा होती है। बहरहाल इसी पर अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश सिंह। कमलेश, जिस तरह से वीडियो जारी किया गया है पीएम मोदी का, क्या लगता है इस वीडियो से धरातल पर कितना असर पड़ेगा? जो युवा वर्ग प्रदर्शन कर रहा है उन युवा वर्गों के बीच इस वीडियो संदेश का किस तरीके से मैसेज जाएगा? क्या प्रदर्शन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कुछ हद तक रुक पाएंगे? देखिए, ये वीडियो संदेश का दो महत्व है। पहला महत्व ये है कि जो बातें सरकार और सोनम वांगचुक के बीच चल रही थी, उस बातचीत में सोनम वांगचुक ने एक बड़ी मांग रखी थी कि कड़े कानून बनाए जाएं और उस कानून के सिलसिले में प्रधानमंत्री ने देर रात वीडियो जारी कर कह दिया है कि ये कानून का मसौदा तैयार है। अभी भी सुबह 1 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में उस मसौदे पर इंडोर्समेंट होगा, यानी उस पर दस्तखत किए जाएंगे। क्योंकि परंपरा रही है कि कैबिनेट की बैठक में चर्चा होती है और चर्चा करने के बाद उस पर अनुमोदन किया जाता है।
अनुमोदन करने के बाद सोमवार को इस मानसून सत्र में ही इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और उस पर सोमवार को चर्चा कराने के बाद राज्यसभा पर चर्चा कराने के बाद उसको कानून बना दिया जाएगा। तो ये एक पहली कंडीशन थी सोमवार वांगचुक की। दूसरी कंडीशन जो सोनम वांगचुक की थी कि 20 जुलाई को जो आंदोलन हुए थे उसमें जो छात्र जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी या मुकदमा दर्ज किया था उनको वापस लेने की मांग की गई थी। और साथ ही साथ तीसरी मांग, सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि जो बच्चे नीट में जो लोग सुसाइड किए हुए बच्चे हैं जिनके परिवार इनसे भुक्तभोगी हैं उनको उचित मुआवजा मिले। तो सरकार ने उस पर भी मुआवजा देने का आश्वासन दिया, लिखित आश्वासन दिया है। ये 3 बातें लिखित होने के बाद प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश के बाद सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ। जहां तक बात है कि पार्लियामेंट में क्या ये पार्लियामेंट चल पाएगा या नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से देखिए इसमें मैं पहले से कह रहा हूं कि ये मामला एक तरफ राजनीतिक है, दूसरी तरफ छात्रों से जुड़ा हुआ है। तो जहां राजनीति आती है वहां तो जो अपोजिशन पार्टी है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कुछ मानेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में सदन चलेगा या जो नया ड्राफ्ट बिल है उस पर चर्चा होगी नहीं, ये बहुत दूर की बात है। लेकिन जहां तक बात छात्रों की, बड़ी मांग सोनम वांगचुक ने जो अनशन से पहले उठाई थी उसमें की लगभग 5 मांगे थी। एक मांग तो था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जुड़ा हुआ, उस पर सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। लेकिन सोनम वांगचुक ने कहा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं करते तो उनको नुकसान उनको होगा और उनके हम विवेक पर छोड़ते हैं कि क्या कब उनका इस्तीफा लिया जाता है नहीं लिया जाता। तो जो मोटे तौर पर जो 3 बड़ी मांग थे सरकार ने उनको मांग ली है। अब ऐसे स्थिति में पार्लियामेंट में जो भी होगा वो राजनीतिक इश्यूज होगा। ठीक है कमलेश, जैसा कि आपने बताया कि जो मुख्य मांगे हैं वो एक तरह से मान ली गई हैं, उनको लेकर आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन क्या लगता है कि जो मांगे मान ली गई हैं और सबसे बड़ी मांग जो यहाँ पर ये हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान को उनसे उनका इस्तीफा लिया जाए, वो मांग जो अभी तक उसको लेकर बीजेपी की तरफ से या नरेंद्र मोदी की तरफ से उस मैसेज के जरिए भी कोई संदेश या कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, क्या जो छात्र हैं वो मान पाएंगे? क्योंकि विपक्ष तो बिल्कुल यहाँ पर मानता नजर नहीं आएगा, राजनीति होगी ही होगी, लेकिन क्या छात्र मान पाएंगे? देखिए, चूंकि छात्र के आंदोलन को एक बात समझनी पड़ेगी कि छात्र के आंदोलन को बल मिला था सोनम वांगचुक के फास्टिंग से। जब सोनम वांगचुक धरने पे बैठे और उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया तो छात्र का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ा। नहीं तो आप याद होगी एक पैसे पहले भी जो अभिजीत दीपके हैं वो आंदोलन कर चुके हैं जंतर पर, कितने लोग आए थे ये आप भी जानते हैं। लेकिन जहां तक बात है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक सकारात्मक पहलू होता आंदोलन का, जो सकारात्मक पहलू उसको सोनम वांगचुक सरकार ने एड्रेस कर दिया। अब ये जो मांग है कि अभिजीत दीपके जो मांग करी, अपोजिशन पार्टी जो मांग करेगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो वो एक सांकेतिक है। और सांकेतिक इसलिए कि ये अपोजिशन पार्टी चाहती है और बीजेपी चाहती है कि एक सांकेतिक लड़ाई में उनकी जीत दिखे। लेकिन जो मूल रूप से जो समस्या का जड़ था वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं है। आप मंत्री तो कोई भी आए जाएंगे, अगर आपका कानून या इसके अलावा सिस्टम ठीक नहीं होगा तो मंत्री कोई बने तो सिस्टम वैसा ही रहेगा। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सिस्टम को दुरुस्त करना, आश्वासन सरकार का लिखित रूप से आश्वासन देना। बिल्कुल कमलेश, लेकिन छात्र भी तो इस बात पर अग्री हो, या छात्र का जो ये गुट है, युवा वर्ग जो है वो भी तो कहीं ना कहीं इस पर सहमत होता नजर आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सहमति छात्रों के इस गुट में देखने को नहीं मिल रही है। वो जो प्रदर्शन हो रहा है उससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि वो बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मानने वाले हैं नहीं आसानी से। बहरहाल तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।